दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए दमयंती जी दर्द से करा रही थी। छोटी बहू बबीता को वैसे तो अपनी सास की करा सूत रही थी, लेकिन वह रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटा कर अपने कमरे में जा रही थी तो सास से कमरे पर थोड़े कान लगा लिए। दमयंती जी शायद फोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है, मुझे तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी बबीता के तन बदन में आग लग गई। हूँ इस परिवार का कितना भी कर लो, गुण तो सब जेठानी जी के हैं। कहेंगे पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ था। उसका मोबाइल चलाते हुए उसके पति आलोक ने तिरछी निगाह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रही हो? जैसे आपको पता ही नहीं इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। जिसे देखो नंदिनी बहू, नंदिनी भाभी। तुम्हें तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि नंदिनी भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। वो तो ये बातें मैडम को सिद्ध हो रही है। चुप रहिए आप, बे भला उनसे क्यों सेडून में ऐसा है क्या? ना ज्यादा पढ़ी लिखी है और ना ही कोई रूप सुंदरी है। मुझे तो समझ नहीं आता सबको उनमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ का तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जा का ही राज चलता है। पति की सिरने वाली बात सुनकर अब बबीता और ज्यादा चिढ़ गई थी। आलोक भी बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों बबीता को अपनी जेठानी नंदिनी से शुरू से चिढ़ होती थी, जबकि नंदिनी ने कभी अपने बड़े होने का कोई फायदा नहीं उठाया था। नंदिनी बबीता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब नंदिनी का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन बबीता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। दमयंती जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज सुनकर आलोक ने बबीता को झकझोरते हुए उठाया। बबीता, कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते, जल्लाते हुए बबीता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बना कर रख दिया। दमयंती जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। नंदिनी बहू तो रोज फुलके और सब्जी बनाती है। इतना सुनकर ही बबीता बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी चाहे कुछ भी बना दे, सब शुभ साफ खा लेते। सारा भेदभाव बस मुझसे होता इस घर में। दमयंती जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें बबीता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए।
अगले दिन बबीता की ननद आगे आती, पूछने लगी, अरे माँ नंदिनी भाभी अभी तक आई नहीं क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी जैसी थोड़ी ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहाँ जाती भी नहीं है। इस बार बबीता भाभी आ गई है तो लगता है वह निश्चय होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए ननद मंगला बोली। 2 दिन बाद मंगला वापस जा रही थी तो दमयंती जी बबीता से बोली, छोटी बहू मंगला ससुराल वापस जा रही है, कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। नंदिनी होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल लो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है, वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है, आप दीदी को पैसे दे दीजिए। बबीता मुंह बनाते हुए बोली, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर मंगला ने बात को टालना सा। लेकिन दमयंती जी को बबीता से ये उम्मीद नहीं थी। वह आज बोल पड़ी, छोटी बहू तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुमसे और नंदिनी में फर्क करती हूँ। हर वक्त नंदिनी बहू क्यों करती रहती हूँ? क्योंकि वह हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही। पता है, कुछ साल पहले जब हमने मंगला की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त नंदिनी बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े आप मंगला की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू, गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। आलोक को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी नंदिनी बहू ने शुभ शाप अगले अपने कंगन निकाल कर आलोक को पकड़ा दिए। ये बात भी जब आलोक का काम चल पड़ा तो आलोक ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहु परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते, एक दूसरे का सम्मान करते, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है। नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। ये सब सुनकर बबीता की नजरें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन नंदिनी मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी। आज बबीता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान नजर आ रहा था।